गए थे लवासा, और लवासा के आने के बाद हमारे पास बहुत सारे सवाल आए कि लवासा क्या है। उसके बाद आया कि लवासा की हिस्ट्री क्या है, लवासा करंट सिचुएशन में कैसा है, और लवासा की हालत ऐसे कैसे हुई। सभी का हम जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। एंड तक बने रहिए, आपका भी जवाब मिल जाएगा। तो बिल्कुल शुरू से ज़ीरो से शुरू करते हैं कि लवासा क्या है। लवासा एक प्राइवेट हिल स्टेशन है जिसे एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाने की कोशिश की। 25,000 एकड़ का प्लान था, लास्ट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगते हुए 12,500 स्क्वायर फीट का ये प्लान रह गया। बात कर लेते हैं आज का प्रोडक्ट ऑफ द डे। तो हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक की नई वॉशिंग मशीन की। ये है एक स्मार्ट वॉशिंग मशीन जो कि आपके गूगल और अलेक्सा से दोनों से ऑपरेट हो सकती है। खासियत ये है इस प्रोडक्ट की कि इसके अंदर बिल्ट इन हीटर है, आपको पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो जाएगा। प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इसे एक इटली के टाउन पोर्टोफिनो के तौर पे बसाया गया था। तो इटली का टाउन का पोर्टोफिनो देख लेते हैं उसका मैप कैसा है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये इटली का टाउन है पोर्टोफिनो, और बीच में पानी है, चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कर्सर को। तो यहाँ पे एक सिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, जैसा अभी आपने रिसेंटली वीडियो में देखा कि बीच में वाटर बॉडी है और चारों तरफ सिटी है, बिल्कुल ऐसा ही। तो इटली का पोर्टोफिनो प्लान था इनका। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बात करें कि लवासा कैसे पहुंचा जाए, तो उसके लिए एक छोटी सी लोकेशन देख लेते हैं। लवासा है करंटली यहाँ पर, अगर आप कर्सर देख पा रहे हैं रेड मार्क में। मुंबई पड़ता है आपका इधर। अगर आपको लवासा आना है तो पीछे की साइड से यहाँ से आएंगे तो आपको ज़्यादा लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर आपको मोस्टली वे गूगल मैप पे वाया पुणे ही दिखाएगा। लवासा है पुणे से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर, डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में। तो लवासा को हमने थोड़ा सा जूम करके एक बार दिखा देते हैं। जैसे आपने इटली का टाउन पोर्टोफिनो देखा, यहाँ पे ये वी शेप में बनाया गया है इधर, और इसके चारों तरफ है लवासा सिटी। आप इसका थोड़ा सा मैप भी ध्यान देना कि अगर आप पुणे से जब आते हैं यहाँ पे, तो आपको वाया पिरांगुटी ये रास्ता दिखाता है, वाया टेमघर डैम। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रास्ता ऊपर की साइड है, और यहाँ से तो इससे पहले आपको पड़ेगा टेमगढ़ डैम। नेक्स्ट आपको अगर लोकेशन समझ में आ गई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं लवासा की हिस्ट्री के बारे में। कि लवासा का जो प्लान है 2000 में, जैसा मैंने बताया, एचसीसी ने रखा, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। और इसके तब हेड थे अजीत गुलाब चंद। फिर उसका पहला फाउंडेशन रखा गया 2004 में, जब इसका पहला इनिशियल सिटी अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, दासवे अगर आप देख पाते हैं यहाँ पे दासवे, सबसे पहला प्लान इनका डेवलपमेंट का वही था, सबसे पहले उन्होंने वही डेवलप किया। 2005 और 2009 का जो टाइम था वो लवासा के लिए बहुत अच्छा था। आप सभी ने तब, जो जानते हैं, उन्होंने न्यूज़ इसी वक्त सुननी शुरू की थी 2005 और 9 के बीच में। और इन्होंने एक प्राइवेट लेक वारस गांव की, जो मैंने पढ़ा है, वो बसाई थी। फिर उसके बाद 2010 वाज द फर्स्ट टाइम जब लवासा के साथ दिक्कतें शुरू हुई। क्या हुई? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट ने सबसे पहले इन्हें काम रोकने का नोटिस दे दिया, क्योंकि ये बोल रहे थे कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल नॉर्म्स आपने तोड़े हैं। फिर सेकंड इनका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का कहना था कि आपने पेड़ों की कटिंग की है और ऑल्टरिंग की है वाटर बॉडीज, मतलब कि ये आपने जो है वाटर बॉडीज को मॉडिफाई किया है, जो कि आपको अलाउड नहीं। मैं बता दूं, अगर आप ध्यान से देखें तो लवासा इस जगह, और ये सब वेस्टर्न घाट्स का रीजन है। अगर आप ध्यान से देखें, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एरिया है, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन या फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते हैं। सो 2010 में सबसे पहला इशू आया काम रोकने का, वाटर बॉडीज आपने मॉडिफाई की है, और काम बहुत दिनों तक रुका रहा। मुझे लगता है एचसीसी ने ये वाला फैक्टर नहीं सोचा होगा, क्योंकि अब टाइम काफ़ी, जब मंथ ये प्रोजेक्ट रुका रहा तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है, लॉ सूट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो एक डिफरेंट कॉस्ट एडअप होनी शुरू हो जाती है, जो कि आपने सोची थी उस कॉस्ट से बिल्कुल अलग जा रही होती है। अब लीगल और फाइनेंशियल ट्रबल शुरू होते हैं लवासा के 2011 से 2013 तक। लवासा को बहुत सारे लॉ सूट आए कि उन्होंने लैंड जो है इलीगली ऑक्यूपाई की है, और प्रॉपर्टी से तब तक सोचा गया था लवासा से एक टूरिज्म रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन तब तक अधूरा रह गया था।
और जैसे ही प्रोजेक्ट की किसी की भी रेपुटेशन गिरनी शुरू हो जाती, सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्टर्स बैकआउट कर जाते हैं। तो यहीं से एक डोमिनो इफेक्ट होना शुरू हुआ कि लवासा, जो उसका कंस्ट्रक्शन का काम था, नया पैसा आ नहीं रहा था, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, तो एक इसके कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा सा रोक लग गई थी। लेकिन फिर 2014 से 2017 तक, जैसे मैंने बताया, पहला प्लान था इनका 25,000 एकड़ में डेवलप करने का टाउनशिप को, लेकिन बाद में रह गया वो 10,000 एकड़ में। तो उसे बहुत सारे कुछ पार्शियल क्लियरेंसेस मिले, तो उन्होंने डेवलपमेंट वापस से शुरू किया। कुछ टूरिज्म एक्टिविटीज़ उन्होंने करने की कोशिश की, जैसे कि मैराथन कुछ ऑर्गेनाइज की, कॉरपोरेट इवेंट्स, जिससे कि लोगों का फुटफॉल हो, एक रेवेन्यू जनरेशन हो। और लेकिन आप कहते हैं ना कि अगर कोई ट्रेन कंटिन्यूस में चल रही है, उसके आगे आप ट्रैक नहीं बिछा सकते हो जल्दी जल्दी करके भी, क्योंकि एक ना एक दिन ट्रेन को आपसे जल्दी निकल जाना है। तो वही उसके साथ हुआ। आगे आगे ये डेवलपमेंट धीरे लेवल पे कर रहे थे, लेकिन पीछे का डोमिनो इफेक्ट बहुत तेज था, सब कुछ तेजी से गिरता हुआ आ रहा था। अल्टीमेटली मनी ड्रेन आउट होनी शुरू हो चुकी है, एंड 2018 में लवासा कॉरपोरेशन ने बैंक्रप्सी फाइल की। तब से अब तक बहुत सारे अटेम्प्ट इसे रिवाइवल के करे जा चुके हैं गवर्नमेंट की साइड से। इनफैक्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट जो आपके बैंक्रप्सी हैंडल करती है, वहाँ पे भी बहुत टाइम से इसे डिसाइड करने, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि 1800 करोड़ में लवासा को बेचा जा रहा था, लेकिन वो भी शायद से डील अभी तक नहीं हुई है और उसे रोक दिया गया है। सो इसमें सीखने को ये मिलता है कि हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ऐड अप करके लेके चलनी पड़ती है, लेकिन बाकी अभी तक लवासा के साथ ये है कि उसके साथ कोई भी डिसीजन नहीं है। एनसीएलटी में उसका केस अभी भी पेंडिंग करता है। चलो, अब लवासा थोड़ा सा घूम लेते हैं। हिस्ट्री हमने देख ली कि 2000 से 2018 तक हुआ। और मैं ये भी श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपने भी कभी न्यूज़ सुनी होगी, जो फोमो क्रिएट हुआ होगा आपके अंदर भी। मेरे अंदर काफ़ी टाइम से था, मैं 3 साल तक पुणे में था, लेकिन घूमने नहीं जा पाया। जब आप पिरांगुट साइड से जाएंगे, तो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट आएगा आपके पास टेमघर डैम। यहाँ इसके पीछे से आपको डैम क्रॉस करना पड़ता है, तब से लवासा शुरू होता है। तो यहाँ से आप डैम देखेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएंगी कि बहुत सुंदर होने वाला है, लेकिन जैसे ही आप डैम क्रॉस करके जाएंगे कि पीछे से खाली है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लवासा जा रहे हो तो थोड़ा सा रेनी सीजन में जाओ, तब आपको ये डैम भी भरा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट, जब आप लवासा के एंट्रेंस पॉइंट पे पहुंच जाते हो, बता दूं यहाँ पर, क्योंकि लवासा एक प्राइवेट सिटी है, तो दे चार्ज एनीथिंग, दैट इज़ अप टू देम। 500 रुपये वो आपके कार के एज अ पार्किंग लेंगे, 200 रुपये एज अ पार्किंग चार्ज फॉर बाइक वो लेते हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जस्टिफाइड है, या फिर एक आप सिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, या अभी भी उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिसाइड करते हैं ये क्या 500 रुपये जस्टिफाइड है लवासा की करंट कंडीशन को देखते हुए। इसके बाद जब आप पार्किंग चार्जेस देते हो, तो इसका एंट्री गेट आपको ऐसा देखने को मिलता है, और यहाँ से एंट्री गेट से होते हुए शुरू होता है इंडिया का पहला प्राइवेट सिटी, लवासा। तो इसे क्रॉस करने के बाद आपको आएगा एक पॉइंट यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं लवासा का 360 डिग्री व्यू। नो डाउट लवासा अभी भी बहुत सुंदर है, एज एन एज आई सी द नेचर ओवर देयर। बिल्डिंग्स, अभी हम कंडीशन वही देखने वाले हैं कि लवासा का आधा काम बीच में रुका हुआ है, तो कैसा दिखता है। इस पॉइंट के बाद जो आपने डैम नीचे देखा, चलो उस डैम पे आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से 360 डिग्री व्यू कैसा होता है। मैं बोल रहा हूँ नेचर अभी भी बहुत सुंदर है वहाँ पे। ये रही हमारी नेक्सॉन, और उसके बाद ये रहा लवासा सिटी। मैं आपको इसके राइट में भी दिखा देता हूँ कि आपको वाटर फ्रंट से सामने से लवासा कुछ ऐसा देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हमने सोचा सिटी को थोड़ा सा घूमा जाए, तो आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप एचपी का था, ये बंजर हुआ पड़ा है, बिल्डिंग्स आधी अधूरी हैं, पुल धीरे धीरे टूटना शुरू कर चुके हैं, अगर आप देख रहे हैं इसका रख रखाव नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ एक चीज़, कि जो आप पार्किंग चार्जेस ले रहे हो, एटलीस्ट जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, जो अधूरी हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन जो कंस्ट्रक्टेड है उनका रख रखाव अच्छे हो सकता है। नेक्स्ट, हम टाउनशिप के एरिया में हम घूम रहे थे, वाटर फ्रंट्स के चारों तरफ। तो रोड्स कुछ ऐसे हैं, रोड्स का भी मेंटेनेंस ख़राब है, बहुत जगह देखा हमने, रोड्स में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। लेकिन अगर हम देखें, ये नहीं है कि पूरा का पूरा सिटी खाली पड़ा है, कुछ बिल्डिंग्स हैं जो ऑक्यूपाइड हैं। वहाँ पे एक क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स रहते हैं, कुछ
लोकल लोग जिनके पोजीशन मिल चुका है वो भी यहाँ पे रह रहे हैं। अगर मैं आपको बात करूँ कुछ सिटीज़ की, सबसे पहला वाला जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रीट पूरी तरह डेवलप्ड है और लोगों को हैंड ओवर्ड है। ये एक्चुअल में पोर्टोफिनो स्ट्रीट है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर फ्रंट के आसपास का एरिया जो मिलता है। और थर्ड जो वीडियो में सबसे राइट में आप देख रहे हैं, वो एग्जैक्ट वाटर फ्रंट वाला मार्केट है जहाँ से शुरू होता है। आप देख सकते हैं खाली पड़ा है। इसमें मुझे खाने के ऑप्शन में दो रेस्टोरेंट मिले, एक रिवाइवल नाम था उसका और सेकंड था अमेरिकन पिज़्ज़ा। रिवाइवल का शायद रिवाइवल बंद हो गया है, तो जब लवासा का ही रिवाइवल नहीं हुआ तो रिवाइवल का रिवाइवल क्या होगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, ये था वो रिवाइवल रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। ये भी शायद जब हम गए थे बंद है। मैं डिटेल में रिसर्च कर रहा था तो ये शायद बंद हो चुका है। ये आपको वाटर फ्रंट के एरिया का देखने को मिलता है और ये सारी शॉप्स का एरिया है वाटर फ्रंट्स के ठीक सामने। और आप इनमें भी देख सकते हैं बिल्डिंग्स की क्वालिटी मेंटेनेंस बहुत पुअर है। जगह जगह पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन के नाम पे ज़ीरो। नेक्स्ट अगर हम कंक्लूजन की अब बात करें कि आपको लवासा जाना चाहिए, मैं बोलता हूँ अगर आप नेचर लवर हो तो आपको लवासा ज़रूर जाना चाहिए। सेकंड अगर मैं बात करूँ, अगर आप फैंसी डेट या फिर रेस्टोरेंट्स के तलाश में लवासा लवासा जाने की सोच रहे हो तो आपको थोड़ा सा निराशा हो सकती है, थोड़ी सी, क्योंकि फैंसी रेस्टोरेंट्स नहीं है। लेकिन अगर आप सोचें कि 500 रुपये लगाने के बाद आपको एक नॉर्मल मीडियम रेंज रेस्टोरेंट्स में अगर आपको खाना है तो आप ज़रूर जा सकते हैं। कोई भी फ्रेंचाइजी बेस्ड रेस्टोरेंट्स नहीं है। मैं कंक्लूजन में एक सजेशन देना चाहूँगा अगर लवासा वाले लोग देख रहे होंगे, कि अगर आप 500 रुपये उसे कवर चार्जेस कर दें तो शायद लोगों को एक वैल्यू फॉर मनी डील लग सकती है। लेकिन अगर अगर आप वो नहीं करते हैं तो लोग थोड़ा सा, जैसे मैंने फील किया कि इट वॉज नॉट वैल्यू फॉर मनी फॉर मी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू सब्सक्राइब एंड प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप स्मार्ट होम ऑटोमेशन कर रहे हो तो वीडियो का लिंक मैं वो डाल दूंगा। हमारी होम ऑटोमेशन की स्मार्ट सीरीज़ भी आप देख सकते हो। टिल देन बाय बाय।